प्रश्नावली 3.1 क्लास 8। ठीक, आप यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। ठीक, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। ठीक, 8 आकृति दी गई हैं। तो उसमें बताना है इसके साधारण वाक्य कौन सा है और साधारण वाक्य बंद वाक्य कौन सा है और बहुभुज और उत्तर बहुभुज और उत्तर बहुभुज। ठीक, अपन को बताना है ओनली। ठीक, इसमें अपन का पहचानना है कौन सा साधारण वाक्य है। ठीक, कौन सा वाक्य है साधारण वाक्य, बोले कौन सा है। इसमें साधारण वाक्य उसे कहते हैं जो बिना पेन उठाए बन जाए। जैसे कि अपन ये बनाएंगे तो बन जाएगा, देखो बिना पेन उठाए ये भी बन जाएगा। ठीक, तो पहला ऐसा आंसर लिख देना, पहला बन गया। ठीक, दूसरा भी बन जाएगा, दूसरा भी लिख देना है। ठीक, अब तीसरा नहीं बनेगा, चौथा भी नहीं बनेगा, पांचवा बिना पेन उठाए बन जाएगा। ठीक, बिना पेन उठाए बन जाएगा। इसके बाद छठवां भी बिना पेन उठाए बन जाएगा, सातवां भी बिना पेन उठाए बन जाएगा। ठीक, लेकिन आठवां नहीं बनेगा। अब साधारण वाक्य बंद वाक्य, ठीक, साधारण बंद वाक्य भी देखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, बंद होना चाहिए। आकृति को क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक, ये भी बंद है, पूरी पूरी देखो गली तो नहीं है इसमें, बाहर जाने के लिए गली तो नहीं है, तो पहला भी इसमें हो जाएगा। इसके बाद दूसरा भी हो जाएगा। इसके बाद देखो अब कौन सा है, पांचवा। ठीक, पांचवा और फिर छठवां, इसके भीतर रहेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे अपन, तो इसका क्या है, छठवां। ठीक, इसमें सातवां। ठीक, इसका भी 7 तक भी आंसर है। ठीक, पहले के दूसरे के बिल्कुल सेम है। ठीक, अब देखेंगे बहुभुज, जिसमें बहुभुज मतलब क्या होता है, जिसमें बहुभुज बने हुए। ठीक, जिसके कोण हुए उसको कहते हैं बहुभुज। देखो बेटा बहुभुज समझेंगे। देखो बेटा बहुभुज, देखो यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा आकृति में देखो कभी बहुभुज नहीं बनेगा, तो इसमें पहला और दूसरा। ठीक, अब ओतल मतलब क्या होता है, ओतल मतलब ये होता है कि अंधर, ओतल मीन्स होता है अंधर कोण बना होगा। तो अंधर क्या बना, इसमें बना, लेकिन देखो ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि इसमें क्या बना, बाहर कोण बना। ठीक, इसमें कहाँ बना, बाहर कोण बना। ठीक, इसमें कहाँ बना, बाहर, इसमें बाहर कोण बना, इसलिए ओतल बहुभुज नहीं होगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, दूसरा। ठीक, इसमें आंसर कौन सा होगा, दूसरा। ओतल मीन्स बाहर, ओतल मीन्स बाहर, इसमें कौन सा बनेगा, पहला। ठीक, इस प्रकार से आंसर करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें कौन सा बना, और पहला और चौथा, पहला और चौथा, सॉरी पहला और चौथा भी बनेगा। चौथा कहाँ है, ए। ठीक, चौथा भी बनेगा। ठीक है, आ गई समझ में। समबाहुभुज क्या है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, समबाहुभुज क्या है, जिसके सुनो समबाहुभुज की परिभाषा लिखो, बराबर कोण और बराबर कोण और बराबर भुजाओं वाले बहुभुज। ठीक, समबाहुभुज किसे कहते हैं, बराबर कोण और बराबर भुजाओं वाले बहुभुज कहलाते हैं। ठीक, कहलाते हैं। अब क्या बताना है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं। ठीक, 3 भुजाएं वाले क्या होते हैं, समबाहु। ठीक, जिनकी भुजाएं क्या होती हैं, समान। ठीक, इसको बोलते हैं समबाहु। त्रिभुज बोलते हैं, इनकी सेम भुजाएं होती हैं। ठीक, और इसका 60 डिग्री कोण भी होते हैं। ठीक,
इसको बोलते हैं समबाहु। त्रिभुज भी बोलते हैं त्रिभुज, लेकिन बहुभुज बोलना पड़ता है समान कोण वाले को। ठीक, चार भुजा वाले को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। इसको बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज बोलते हैं चतुर्भुज, लेकिन इसका नाम क्या लिखना है? वर्ग। ठीक, इसके बाद छह वाले इसको बोलते हैं समषटभुज। समषटभुज, इसको क्या बोलते हैं? समषटभुज। ठीक, समझ में आ गई? छह भुजाएं वाले को बोलते हैं समषटभुज। ठीक, चार भुजाएं वाले को बोलते हैं वर्ग या चतुर्भुज। ठीक, तीन भुजाएं वाले को क्या बोलते हैं? समबाहु।